इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7th के मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगा एक्सरसाइज 1.1 का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर के लिए आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं एंड निगेटिव मार्क्स आर फॉर इनकरेक्ट आंसर, और निगेटिव मार्क्स मिलते हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए। इफ जैक एक कोई आदमी है, उसको स्कोर किया है 5 सक्सेसिव राउंड्स, मतलब 5 सक्सेसिव राउंड्स में उसने स्कोर किया है 25, 5 -5 -10 15 और 10। 5 जो सक्सेसिव राउंड में उसने ये आंसर जो रिजल्ट उसका हर सक्सेसिव मार्क्स का रहा है, ये 25 -5 -10 15 और 10 रहा है। व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। अब कह रहा है कि इन पांचों के बाद उसका जो रिजल्ट क्या होगा। पहले में फर्स्ट में उसको कितने मार्क्स मिले, फर्स्ट राउंड में उसको कितने मार्क्स मिले 25। सेकंड राउंड में उसको -5। थर्ड में 15 और थर्ड में -10। थर्ड में कितने मिले -10, 25 -5 -10 15। फोर्थ में कितने मिले 15 मार्क्स, और जो फिफ्थ है और लास्ट है उसमें उसको कितने मिले 10 मार्क्स मिले। तब हमें पूछ रहा है व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। इन जो ये 5 जो रिजल्ट हैं इनका टोटल पूछ रहा है, तो हम इन सब को ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, हम सारे को ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा टोटल यहाँ पर पूछ रहा है, तो हम सारे का ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम पहले प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 25 प्लस में है, 15 प्लस में है और 10 प्लस में है। इन तीनों को हम पहले एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, और 25 कितना हो जाएगा हमारा 50 हो गया। प्लस अब ये देखिए ये माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, तो हम इन दोनों माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे। तो -10 और -5 कितना हो जाएगा -15 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में, पहले तो हम 15 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -15। अब हम 50 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 35। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। तो क्या कह रहा था कि पॉजिटिव मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए, निगेटिव मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के लिए, और जो 5 राउंड में उसने स्कोर किया है, पहले राउंड में 25, दूसरे राउंड में -5, तीसरे राउंड में -10, चौथे राउंड में 15, पांचवें राउंड में 10। अब पूछ रहा था कि टोटल एट द एंड, मतलब पांचों राउंड के एंड में उसको टोटल कितने मार्क्स मिले। तो सबको जोड़कर यहाँ पर आगे हमारा 35 मार्क्स मिले, 35 मार्क्स। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज 5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को हमारा टेम्परेचर कितना था, मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था -5 डिग्री सेल्सियस, एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को जो टेम्परेचर था वो 2 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप हो गया, मतलब गिरावट 2 डिग्री सेल्सियस का हो गया। तो मान लीजिए हम एक नंबर लाइन लेते हैं, यहाँ पर हमारा -5 है। अगर -5 से हमारा 2 डिग्री टेम्परेचर गिर गया है तो क्या हो गया -5 से और कम हो गया, यानी कि -7 हो गया। इधर क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा अप। जब टेम्परेचर हमारा अप होगा तो राइट हैंड साइड जाएगा, और जब हमारा टेम्परेचर डाउन होगा तो नंबर लाइन पर लेफ्ट हैंड साइड होगा।
तो -5 के हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है, -7, माइनस में ही आता है। तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री से गिरा है तो -7 हो जाएगा। तो हमारा ट्यूसडे का जो टेम्परेचर है वो कितना आया, ट्यूसडे का जो टेम्परेचर है वो कितना आया, -7 डिग्री सेल्सियस। मंडे को कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, और ट्यूसडे को 2 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। मतलब टेम्परेचर जितना था, मान लीजिए इतना टेम्परेचर था, उससे गिरावट आ गया, यानी कम हो गया, यानी कि -5 था तो अब -7 हो गया। ऑन व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर हमारा एक ये आंसर हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस। और वेडनेसडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को हमारा -7 डिग्री सेल्सियस था, वेडनेसडे को क्या हुआ कि टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुआ, रोज मतलब बढ़ गया, रोज किया। तो हमारा अगर नंबर लाइन पर हम देखते हैं तो ट्यूसडे को हमारा टेम्परेचर कितना था, -7 डिग्री, यहाँ -7 डिग्री। अब हमारा जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, अप में जा रहा है, तो अप का हम किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। डाउन रहता तो हम इधर लिखते हैं, यानी और घटता, लेकिन अप में जा रहा है तो -7 में कितना अप हो रहा है, 4 + 4 हो रहा है। तो -7 में हम +4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है। देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो हमारा क्या होगा, माइनस ही होगा। तो माइनस हमारा, भले माइनस में करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 7 में से 4 गया तो 3 आया, लेकिन बड़ा कौन सा है, -7, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। तो वेडनेसडे का हमारा टेम्परेचर कितना राइज किया, तो इधर -7 है तो राइज किया, तो यहाँ पर होगा -3। ये आपका नंबर लाइन पे था, लेकिन आंसर जो होगा वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो गया। मंडे को कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस कम ड्रॉप कर जाता है तो -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ट्यूसडे से वेडनेसडे को 4 डिग्री बढ़ जाता है तो -3 डिग्री सेल्सियस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल। मतलब एक सी लेवल है, मान लीजिए कि ये एक सी लेवल है, या समुद्र का जो सी लेवल होता है उससे हम किसी चीज का हाइट मापते हैं जनरली। ये हमारा सी लेवल है, सी लेवल से कितने हाइट पर हमारा फ्लाइट उड़ रहा है, तो 5000 मीटर के हाइट पर। तो यहाँ मान लीजिए हमारा फ्लाइट है, ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा फ्लाइट हो गया। या फिर प्लेन, ये हमारा कितने हाइट पर है, सी लेवल से 5000 मीटर की हाइट पर है। ये हमारा हो गया कितना, 5000 मीटर। अब कह रहा है इट इज एग्जैक्टली एबव ए सबमरीन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब एक किसी खास पॉइंट पर, मान लीजिए कोई एक खास पॉइंट यहाँ पर हो गया, यहीं पर एग्जैक्टली एक, ये जो है ऊपर है किसके, एक सबमरीन के। ये मान लीजिए सबमरीन हो गया, सबमरीन जो पानी के अंदर तैरता है, पानी के ऊपर नहीं, पानी के अंदर जो तैरता है। एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली एबव ए सबमरीन। कोई एक खास पॉइंट पर ये जो प्लेन है एग्जैक्टली ऊपर है सबमरीन के, यानी कि ये जो सीध एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकली है, स्ट्रेट लाइन। सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। जो ये सी लेवल है, ये सी लेवल है, इससे 1200 मीटर नीचे सबमरीन है। यानी कि यहाँ से सी लेवल से सबमरीन का हाइट कितना है, 1200 मीटर। ये हमारा सी लेवल यहाँ पर है,
यहाँ से प्लेन का हाइट कितना है 5000 मीटर, और यहाँ से जो है सबमरीन का हाइट कितना है 1200 मीटर। ठीक, ये हमारा सी लेवल है। ये पूरा जो पॉइंट है ये क्या है हमारा सी लेवल। सी लेवल से प्लेन का हाइट कितना है 5000 मीटर। सी लेवल से सबमरीन का हाइट कितना है जो नीचे है, लेकिन हाइट ही तो है वो 1200 मीटर। तो हमें पूछ रहा है व्हाट वाज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस कितना होगा। यहाँ प्लेन है और यहाँ जो है सबमरीन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट हमारा कितना है 5000 मीटर। ये हमारा यहाँ तक का हाइट कितना है 5000 मीटर, और यहीं से यहाँ तक प्लेन का हाइट यहाँ से यहाँ 5000, और यहाँ से यहाँ हमारा 1200 मीटर। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा प्लेन और सबमरीन के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 6200 मीटर। ये हमारा क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन सबमरीन एंड प्लेन। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। मोहन डिपॉजिटेड 2000 रुपये इन हिज बैंक अकाउंट, मतलब वो अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपया डिपॉजिट करता है, यानी कि जमा करता है। कितना जमा करता है 2000 रुपया। तो हम यहाँ पर पहले लिख देंगे डिपॉजिट कितना किया, डिपॉजिट कितना किया हमारा 2000 रुपया। डिपॉजिट कितना किया 2000 रुपया यानी जमा किया। एंड विड्रॉज 1642 फ्रॉम इट, और विड्रॉ किया कितना, विड्रॉ किया 1642। विड्रॉल मतलब निकाल लिया, विड्रॉल मतलब निकाल लिया। विड्रॉ कितना किया 1642 रुपया। 1642 रुपया वो निकाल लिया। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, पहले दिन जमा किया 2000 रुपया, दूसरे दिन विड्रॉ कर लिया कितना 1642 रुपया अगले ही दिन। इफ विड्रॉवल ऑफ अमाउंट, जो विड्रॉवल है अमाउंट का फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, जो विड्रॉवल है, जो निकासी है या फिर जो निकाल रहा है, अगर हम उसको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि विड्रॉवल को हम किसके नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो विड्रॉवल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें हम माइनस साइन लगा देंगे। ये हमारा विड्रॉवल को हम अगर यहाँ पर मान लीजिए हम लिख दिए हैं कि विड्रॉवल इतना हुआ, लेकिन हमें केवल इंटीजर में ही रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस 1642 रुपया। तो ये हमारा माइनस रिप्रेजेंट क्या करता है, ये हमारा माइनस रिप्रेजेंट करता है विड्रॉवल को। अगर माइनस रिप्रेजेंट करता है विड्रॉवल का, अगर मान लीजिए कि आपका 500 रुपया विड्रॉ किए रहते हैं, तो क्या लिखते हैं आप -500 रुपीज़। अगर आप 500 रुपया विड्रॉल किए रहते हैं, तो अगर मान लीजिए आपने 200 रुपया निकाला है, तो आप -200 रुपीज़ लिख देते हैं। यहाँ पर कोई विड्रॉल लिखने की जरूरत नहीं, आपको माइनस साइन लगा है, इसका मतलब आपने पैसा को निकाला है, विड्रॉ किया है। अब कह रहा है निगेटिव इंटीजर से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, विड्रॉवल को। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, यानी कि जो जमा करते हैं अमाउंट को, डिपॉजिट करते हैं, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक को माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो दूसरे को ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो डिपॉजिटेड को पहला क्वेश्चन हमारा, इसमें 2 क्वेश्चन है। फाइंड द बैलेंस इन द मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, निकासी के बाद यानी विड्रॉवल के बाद, उसके बाद कितना बैलेंस बैंक में बचा ये भी निकालना है। तो पहला क्वेश्चन था कि डिपॉजिटेड को किससे माइनस या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डिपॉजिट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव से।
अगर हम विड्रॉवल को निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं तो डिपॉजिट यानी कि जमा करने को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, निकासी को हम निगेटिव से कर रहे हैं। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, निकासी के निकालने के बाद उसके पास बैंक में कितने पैसे बचे हैं वो बताना है। तो पहले उसके पास कितना था, 2000 रुपया जमा किया था और 1642 रुपया क्या हुआ, निकाल लिया। तो हम डायरेक्ट घटा लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ 9 में से 6 गया 3 और यहाँ 0। तो 358 रुपया जो है उसके खाते में अब बचा है। 1642 रुपया निकालने के बाद उसके खाते में कितना 358 रुपया बचा है। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करते हैं। अगले वीडियो में हम करेंगे 6, 7, 8, 9, 10। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।